कांग्रेस पार्टी ने शहनवाज आलम को राष्ट्रीय सचिव बनाया है। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं शहनवाज आलम जी। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। कई बड़ी जिम्मेदारी है, अब तो कुछ बड़े चैलेंज है। बिहार का प्रभारी भी आपको बनाया गया है। इस पूरे चुनाव के दौरान जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब बिहार में भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव है। ये कितना इम्पैक्ट डालने वाला है आगामी और चुनाव के लिए? देखिए, बिहार में चुनाव तो टाइम पे अगर होगा तो नवंबर में होगा अगले साल। लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के बीच झगड़ा चल रहा है, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी घटना होगी। चुनाव हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर हो जाए। जैसे ही चुनाव होगा समझ लीजिए कि वहाँ सरकार तो बननी तय है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और आरजेडी की। उसके बाद मोदी जी की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो बिहार का जो चुनाव है ये सीधे केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेगा। और मेरा मानना है कि जो मोदी सरकार है अपने पूरे टाइम को मेच्योर तरीके से पूरा नहीं कर पाएगी, उस सरकार को जाना होगा। नहीं, आप बात ठीक करें, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। आरजेडी है उस तरह से, उसके साथ हालांकि आपका गठबंधन है। किस तरीके से पूरे चुनाव को आप देखेंगे, किस तरह से? वहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है। 11 सीट लड़के हम 4 जीते जी। और जिस तरह से एक माहौल बना है विधानसभा को लेकर के, और सबसे अच्छी चीज की जो हमारा अलायंस पार्टनर है उनके साथ हमारा जो एक मजबूत रिश्ता है उसको जनता भरोसे से देख रही है। वहाँ लोग ये भी त्रस्त है कि भाई उनकी जो सरकार अभी जो चल रही है उस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनके वजह से पूरे बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी लोग सवाल उठाते हैं। कर्जा वर्जा लेने में बात करते हैं कि आप तो कभी पलट सकते हैं, आपके बात का कोई भरोसा ही नहीं है। तो एक आदमी ने पूरे राज्य का, वहाँ की आवाम का जो छवि बिगाड़ दिया है, इससे भी लोग बहुत त्रस्त हैं। जो चूंकि हम लोग बिहार के आसपास के लोग हैं, लोग बताते हैं कि बाहर लोग भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं कि अब तो नीतीश कुमार हो जाएंगे, पैसा आपको दे आप लौटाएंगे नहीं, मुकर जाएंगे। तो इस तरह का मुझे लगता है कि जिस तरह के माहौल बना हुआ है वहाँ की सरकार के खिलाफ, मेरा मानना है कि चुनाव जल्दी होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक सवाल करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से आप देख रहे हैं। जिस तरह से धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस हिंदू, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये आरोप लगातार आपकी तरफ से किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने भी किया है। अयोध्या जैसी सीट हारी, उसके बाद अयोध्या में जो है ज़मीन को लेकर जो है अखिलेश यादव ने कई तरह से बातें निकाल कर कही है प्रूफ के साथ कि अयोध्या में जो है किसानों की ज़मीन को लूटा जा रहा है। ये तमाम लूटा जा रहा है। ये तो इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव जी ने पूरी रिपोर्ट छापी है कि किस तरह से सर्किल रेट बढ़ने ही नहीं दिया गया। तो ये लोग तो लुटेरे रहे हैं, पहले से लुटेरे रहे हैं, वहाँ लूट रहे हैं। जनता को पता चल गया, इसलिए जनता ने उनका इलाज किया। और मेरा मानना है कि मोदी जी को प्रियंका गांधी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि चुनाव नहीं लड़ी, नहीं तो वहां भी ये हारते। और जो जहां तक सांप्रदायिकता और धर्म की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है क्योंकि वो नकारात्मक लोग हैं। निगेटिव राजनीति करने वाले लोग कोई सकारात्मक काम नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ खोज के लाते हैं जिससे थोड़ा बंटवारा हो जाए। अभी सुने हैं कि नया वो लोग कह रहे हैं कि जो प्रयाग में कुंभ में शाही स्नान होता है, शाही उर्दू शब्द है, इसको बदला जाएगा। तो मेरा कहना, अमित शाह का पहले नाम बदलिए। विदेशी और मुसलमान शब्द है शाही, तो आप पहले अमित शाह को मुसलमान और विदेशी मुसलमान घोषित कर दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? तो इतने कंट्राडिक्शन है इनके यहाँ। उर्दू का विरोध भी करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी 1942 में मुखबिरी किए, लीलाधर वाजपेयी जी को जेल भेजवाए जो क्रांतिकारी नेता थे, तो वो हलफनामा भी उर्दू में लिखे। अगर आपको उर्दू से इतना दिक्कत है तो कहाँ उर्दू में लिखे थे भाई, है ना? तो ये बहुत कंट्राडिक्शन वाली सरकार है और लोगों को समझ में आ गया कि इनके पास कुछ है नहीं। कोई ना कोई इसी तरह का मुद्दा लेके आते हैं। तो चला चली का टाइम है, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 50% से कम नंबर लाए तो तुमको कोई बचाएगा नहीं, फेल हो जाओगे। और काम तो किए नहीं है। जो लड़का पढ़ाई नहीं किया वो नकल उकल करने का, तिकड़म करने का अपना कर। आखिरी सवाल करेंगे, इस उपचुनाव पे बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। सीटों का बंटवारा आप लोगों को कभी तक नहीं हुआ? सब हो जाएगा, सूचना जारी हो जाए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर रही। ये थे मेरे साथ शहनवाज आलम जी, जिसे राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और
पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल जिस तरह से उससे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, सब कुछ बेहतर है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश इस बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन कितना बेहतर कर सकती है। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ में फैसल यूपी की बात।